नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा डिस्कशन है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रहेगा। पब्लिक की काफ़ी डिमांड थी सर ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा टच करें, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बोलते नहीं हैं, प्रमोशन करने का दिल नहीं करता ऐसी कंट्रीज़ को, बट अभी क्या करें। तो जो फैक्ट है तो हम आप तक लेकर आएंगे जो भी है ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे सर बॉर्डर्स कब ओपन होंगे, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स कब ओपन होंगे। बट अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा लॉलीपॉप दे दिया है कि हम अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो बॉर्डर है, मतलब उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है टू ओपनिंग द बॉर्डर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कि हम फोर्टनाइट बेसिस के ऊपर लगभग 250 स्टूडेंट हर 2 वीक्स में हम लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो भी उनकी स्टेट्स के ऊपर डिपेंड है, किसी ने ओपन किया किसी ने नहीं किया, मतलब खिचड़ी सी बनी हुई है। और उसके अंदर भी उन्होंने जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में लिखी हुई हैं कि ये कंट्रीज़ के लोग आएंगे, कोई सिंगापुर का नाम लिख दिया, कोई ताइवान का नाम लिख दिया, कोई थाईलैंड का नाम लिखा हुआ है, बट उसके अंदर इंडिया का नाम अभी भी नहीं है। बट एक लॉलीपॉप दे दिया कि वो इससे ये है कि आने वाले टाइम में हम बहुत जल्द देखेंगे इसका क्या फीडबैक आता है। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद हम इसको धड़ाधड़ सब ओपन कर देंगे। बट ये दिस इज़ द लॉलीपॉप। हमें मालूम है कि सिचुएशन इज़ वेरी बैड, चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की है, चाहे वहाँ के एम्प्लॉयज़ की है, चाहे हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो अभी पिछले साल से बंद है ये ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर, ये आप लेकर चलिए आई थिंक सो मार्च अप्रैल से 2020 से 2020 से बंद है। तो अभी तब से जिन बच्चों के वीज़ाज़ आए हैं वो सफ़र हो रहे हैं। और इवन आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे ना, वो ये नहीं कहेगा कि अवॉइड करें ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि सिचुएशन पिछले साल के भी जिन बच्चों के वीज़ा आए हैं ना, तो वो इंडिया में बैठ के पर ना वो कहेगा ना वीज़ा आ रहे हैं हम आपका अप्लाई करेंगे। तो वो ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जब हमारी वीडियोस को देखते हैं तो वो देखकर कहते हैं कि सर हमें तो हमारे कंसल्टेंट ने इसके बारे में बताया नहीं है। और इवन मतलब तब से लेकर और जिन बच्चों के वीज़ाज आई जा रहे हैं जैसे, तो वो भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि एंट्री है नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ क्या कह रही हैं कि फ़ीसें भेजो हमें दबादब, क्योंकि उनका सर्वाइव नहीं चल रहा है। वाइट एलिफेंट है यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना, स्टूडेंट्स इंटरनेशनल है नहीं, उनके ऊपर उनकी यूनिवर्सिटी चल रही है, उन्हीं के ऊपर उनके स्टाफ को सैलरी देनी है। स्टाफ काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने, ऑनलाइन के चक्करों में कोई फीस ही नहीं आ रही। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ड्रास्टिकली ग्राफ गिरा है ऑस्ट्रेलिया का ड्यू टू दैट रीज़न कि उन्होंने बॉर्डर्स ओपन नहीं किए, फिजिकल ऑफ कैंपस क्लासेस है नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस है नहीं है, तो ऑनलाइन बच्चा क्यों इतनी फीस भेजे। फिर भी कुछ गलत कंसल्टेंट इसको प्रमोट कर ही जा रहे हैं बच्चों को ट्रैप में, वो भी वहाँ से वीज़ा भेज देते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट पे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। अभी एक साल हो गया है तो अगले साल की फ़ीस फिर मांग रहे हैं। और जे लेकर चलिए वहाँ के एक सेमेस्टर की फ़ीस 9-9, 10-10 लाख रुपया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 8-8 लाख जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और बच्चे ने पहले 7-8 लाख रुपये भेज दिया एक सेमेस्टर का, दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस भी भेज दी, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर की भी फ़ीस बच्चे यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं। और बच्चा इतना पागल हो चुका है, बच्चा डेस्परेट हो चुका है कि करें तो डिस्टर्ब हो चुका है कि करें तो करें क्या। और कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्होंने मुझे अप्रोच की कि सर मुझे 1 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरे ये क्रेडिट्स अगर मैं यूके में अप्लाई करूं तो वो यूनिवर्सिटी दे देगी। वो भी मेरे पास ऐसे केस चल रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी मैंने ये 1 साल मास्टर का यहाँ कर लिया तो मैं अगला जो सेकंड ईयर है वो मैं जाकर यूके में करूँ। उसको उन्होंने अपना जो प्लान है उसको बीच में छोड़ दिया, 15-15, 16-16 लाख रुपए की साल की फ़ीसें देकर ऑनलाइन क्लासेस लगाकर। ये सच कोई नहीं बताएगा, वो तो यही कहेंगे कि आज जो एलिजिबल हैं हम आपका केस अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो स्टूडेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? उनकी सिचुएशन आपसे भी ज़्यादा ख़राब है। बड़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, मीटर आपका खड़ा नहीं है, वो चल रहा है, इनकम आ नहीं रही। इनकम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लॉकडाउन है, जॉब्स बहुत सारा चली गई हैं और यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के गले में गूठा दिया हुआ है। जो बच्चे वहाँ पर हैं कि फ़ीस दीजिए नेक्स्ट सेमेस्टर की, और घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। वो अभी घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, फ़ीसें भी ऑनलाइन दे रहे हैं, बच्चों की फ़ीस भी दे रहे हैं, इनकम आ नहीं रही। क्योंकि बच्चों का क्या है कि उन्होंने फ़ीस कहाँ से जनरेट करनी है? पार्ट टाइम करके। पार्ट टाइम उतना मिल नहीं रहा कोविड के कारण,
वो सबसे ज़्यादा सफर है। फ़ोन करते यार हम करें क्या, इंडिया आते हैं, लोन लिए हुए हैं, तो करें क्या, हमें कहीं और आप शिफ्ट करें। तो मैं बार बार यही आपको दुहाई दे रहा हूँ, पेशेंस से चलें। कहीं पर भी जाना, इकोनॉमिकल कंट्री है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है तो सब कुछ भुका देगी आप लोगों का, क्योंकि दे आर वेरी वेरी कमर्शियल। वो आपका कुछ नहीं सुनेंगे, वो कहते फीस लाओ, आगे फिर देखेंगे क्या करना है। तो फिर भी आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ फेब या जुलाई के इनटेक को देखें 2022 को। इससे पहले बिल्कुल कोई भी स्टूपिड थिंग ना लें। दूसरा, जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो वहाँ की यूनिवर्सिटी जो असेसमेंट लेवल 1 to 3 में आती हैं उनमें अप्लाई करने की कोशिश करनी है। और अपना वीज़ा कभी भी किसी भी कॉलेज में डालने की कोशिश मत करें, उसमें सिर्फ एजेंटों ने ही पैसा कमाना है हमारे जैसे, तो आउटपुट कुछ आनी नहीं है। और बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। पीआर को लेकर चलें, दे आर वेरी रिजिड। 8-8 10-10 साल हो चुके हैं बच्चों को वहाँ पर, मतलब खूह का पैसा खूह को लगा रहे हैं। जितने के पैसे बेचारे कमाते हैं उतनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे देते हैं। अच्छा, जो बचते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये मेरा रिलेटिव है, मेरी इसके साथ ट्यूनिंग है, इस एम्प्लॉयर के साथ, वो मेरी सैलरी बढ़ा के डालेगा। मतलब क्योंकि अगर आपकी सैलरी मैनेजर लेवल पर नहीं है, जब भी आप पीआर अप्लाई करते हैं, जब रिक्वायरमेंट रहती है, तो फिर क्या होता है, तो वो आपके पॉइंट नहीं बन पाते, तो वो पैसे डलवाते हैं, फिर उसमें भी बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग भी बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जब उसने सीनियर लेवल की कोई जॉब्स प्रोवाइड करनी होती है, आपके वर्क परमिट को कन्वर्ट करना होता है, ऐसी सिचुएशन हर एक कंट्री के अंदर है। इधर कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, क्योंकि आप डेस्परेट रहते हैं तो उन्होंने आपको फिर यूज़ करना होता है जब आपको वो चीज़ मिलती नहीं है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, जिन बच्चों को अभी भी 6-6 7-7 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, बट दे कुड नॉट गेट ए पीआर स्टिल। अभी नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है, कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा एंड यूके, इनका तीनों का कंपैरिजन रहेगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, दे आर वेरी वेरी कमर्शियल। इनकी चाहे एम्बेसी फीसेस लेकर चलें, चाहे यहाँ की ट्यूशन फीसेस लेकर चले, चाहे यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज लेकर चलें। कनाडा का लेकर चलिए, दे आर वेरी वेरी गुड कंट्री। अगर मैं उनकी फीसेस को लेकर चलूँ, स्टूडेंट्स की एम्बेसी फ़ीस कितनी है, 13-14 हज़ार बायोमेट्रिक डाल के। तो अगर इसको मैं यूके के साथ कंपेयर करूँ या ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करूँ, इसकी 38 और 40,000 है दोनों कंट्रीज़ की। अब ये लेकर चलिए, ऑस्ट्रेलिया की आई थिंक 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर मैं यूके की बात करूं, उसका 40,000 इंडियन रुपीज़ है। तो आप ये देखिए कि ट्यूशन, पहले तो एम्बेसी फ़ीस, पीआर की फ़ीसेस क्या हैं, अगर आप सुन लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। जब बच्चे ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करते हैं तो बच्चों को वहाँ पर डिफरेंट टाइप की असेसिंग अथॉरिटीज़ है, बेट असेस है, तो व्हाट्सोएवर है, वहाँ से असेसमेंट की फ़ीसें देनी पड़ती, चली 50-50 हज़ार। उसके बाद वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की जो फ़ीस है पीआर की 2.5 लाख 2.5 लाख है। तो अगर मैं यूके इसके कनाडा के साथ कंपेयर करूँ, वो बेचारे शरीफ भी बहुत हैं। आपका जो वहाँ की जो फ़ीस है 1000 कनेडियन डॉलर, उसमें ही सर जाता है आपका। ट्यूशन फीसेस के ऊपर आते हैं। ट्यूशन फीसेस कनाडा की मैं बात करूँ, जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं जो एसडीएस हैं, तो 6.5-7 लाख साल की फ़ीस स्टार्ट होकर 10 लाख की है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं असेसमेंट लेवल 1 to 3 जिसमें हम केस डालते हैं, उनकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है 9-9 8-8 9-9 लाख। और एक साल की फ़ीस आप देखिए बच्चा 18-18 लाख रुपया देकर वहाँ पर जा रहा है। तो यूके में आ जाइए, यूके की भी साल की फ़ीस 12 लाख से लेकर 20 लाख की है। अभी पोस्ट स्टडी परमिट के ऊपर आते हैं। पोस्ट स्टडी परमिट यूके में सिर्फ मास्टर डिग्री वालों के लिए 2 साल का भी जो इंट्रोड्यूस किया, लॉलीपॉप दिया हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ऑस्ट्रेलिया में अप टू 3 ईयर्स का मिलता है, कनाडा में अप टू 3 ईयर्स का मिलता है। अभी पीआर पॉलिसी वेरी वेरी लीनिएंट, लॉट ऑफ ऑप्शंस इन कनाडा, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं, किसी ना किसी बेस से ले लेंगे। यहाँ पर तो आप पीआर मिलेगी नहीं, क्योंकि कभी आपका IELTS में बैंड नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे 5 बैंड वाला भी अपनी पीआर ले सकता है कनाडा के अंदर। यहाँ पर तो 6 ईच पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो बेचारे कोई बेल्डर बुल्डर है, जो स्किल्ड है। हाँ, अगर आपका मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस है, कोई मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो 7 ईच ही 7.5 बैंड, टीचर है तो 7.5 बैंड लेने पड़ते हैं, फिर जाकर पीआर दे, तब भी वो आपके पॉइंट नहीं हो पाते, चाहे आप ऑन शोर हैं चाहे ऑफ शोर हैं। तो तब भी आप बस इमिग्रेशन वालों को पैसा मतलब देते रहते हैं कि आप अब आएगा, फिर ब्रीजिंग वीज़ा के ऊपर है।
यूके की बात करूँ उसकी तो मैं बात करूँगा ही नहीं, उसने तो लॉलीपॉप ही देने हैं, क्योंकि उसकी मैं सिस्टम को जानता हूँ। दे आर वेरी वेरी डिफरेंट टाइप के हैं इमिग्रेशन को लेकर। अभी अपना उन्होंने सिस्टम को चेंज तो ज़रूर किया है, स्किल्ड इमिग्रेशन को भी अभी लीनिएट किया है, बट इसके कंसिक्वेंसेस रिजल्ट क्या रहते हैं आने वाले टाइम में तब बताएंगे। अदरवाइज़ वहाँ पर तो सेटलमेंट की पॉलिसी वेरी निग्लिजिबल है अभी। और इसके अंदर मैं आप इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस के चार्जेस लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और इसमें यूके के अंदर भी। तो वो कितने हैं, किसी बच्चे के लाख रुपया लगता है, किसी बच्चे का यूके में डालते हैं तो किसी बच्चे का 50,000 से लेकर डिपेंड है कोर्स के ऊपर। तो कनाडा में वो भी नहीं है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी कंट्री में जाना है उसका पूरा एनालाइज करना है। तो मैं ये 3 कंट्रीज़ के बारे में भी नहीं बता रहा। अगर आप मुझे कंपैरिजन शेंगन के बारे में बताऊं, वो तो बेचारे गाय नहीं होती जितनी शरीफ, वो तो वैसे हैं, बेचारों की फीसें नहीं है। वहाँ पे जो अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, दे आर नॉट टेकिंग द फीस फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऐसी सिचुएशन है। चलो फीसेस हैं कि बड़ी इकोनॉमिकल फीसेस हैं, कितनी फीस हो सकती है, जितनी ये पीआर के चार्जेस लेते हैं ना ऑस्ट्रेलिया वाले, उनकी बेचारों की साल की यूनिवर्सिटी की फीसें हैं। तो ये लेकर चलिए, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन प्लेटफॉर्म मिल सकता है। मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, वहाँ पे 50 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्या कमाएंगे तो क्या खाएंगे, उसमें तो मेरे जैसे कंसल्टेंट को अच्छा कमीशन आएगा जब मैं न्यूजीलैंड के अंदर बच्चा भेजता हूँ, क्योंकि दे आर गिविंग ए वेरी गुड कमीशन। सिंस न्यूजीलैंड की इकॉनमी सिर्फ 2 सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रेमिटेंस के ऊपर, सेकंड टूरिज्म के ऊपर। तो आप ये देखकर चलिए कि अगर वहाँ पर स्टूडेंट गया ही नहीं है तो उनका हाल क्या होगा। तो हमारे पास हर एक कंट्री का एक टिप्स हैं कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो सिर्फ कोरोना इमिग्रेशन वाले ही आपको फैक्ट बता सकते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलवेज मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ, और डेली मेरी एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आती है इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर वो आप ये मेरी डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।